हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अक्सर हम जॉब पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये होता है कि हम आते आते थक जाते हैं और उसके बाद चाह कर भी उतने काम नहीं हो पाते जितने हम करना चाहते हैं। ठीक है, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आप इस रूटीन पे चलोगे ना, आपको थोड़ा सा मी टाइम भी मिल जाएगा, आपका घर भी शेप में आ जाएगा, आप थकोगे भी नहीं, आपका काम हाथ में रहेगा। करना क्या है, एक तो जाते ही ना एकदम सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश मत करो, और ऊपर से घर अगर मिले भी ना इस तरीके का, देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रोज़ की कहानी है। और आज मैं तो आपको बताऊँ, ये 2 दिन की डस्टिंग नहीं हुई है मेरे घर में, मतलब आज की तो है ही है, कल की नहीं हुई थी क्योंकि कल मैं कहीं और बिजी थी, इस वजह से ये और ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यानी कि वर्स्ट कंडीशन दिखा रही हूँ घर की, ना कि पहले से सुधरी हुई। सब कुछ अस्त व्यस्त है। बच्चे, अब क्यों नहीं रखा बैग वगैरह बच्चों ने, क्योंकि वो भी लेट आते हैं। अभी तक उन्होंने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया, बस बेचारों ने खाना खाया, यूनिफॉर्म में भी आलस कर गए होंगे। खाना खाया, फिर ट्यूशन की प्रिपरेशन करेंगे एंड देन ट्यूशन चले जाएंगे। लेकिन क्या चल रहा था टीवी पे, महाभारत। वो मी टाइम है मेरा और बच्चों का। हम लोग आके, मैं मतलब घर अगर फैला हुआ भी है ना, तो मैं पहले आके थोड़ा सा खाना खाती हूँ। शाम को ही आती हूँ, लेकिन एक आदत है, वहाँ पर इंटरवल होता है 12 बजे के करीब, वहाँ पर ले जाती हूँ थोड़ा सा खाना, और उसके बाद आके भी मैं दोबारा थोड़ा सा खाती हूँ, चाहे रोटी बनी हो या चावल। ठीक है, लंच मेरे हस्बैंड देखते हैं, तो आपको मैं पहले भी शेयर कर चुकी। अब जो फैला हुआ रहता है किचन, वो समेटना या जो भी लेफ़्ट ओवर है वो सब फ्रिज में रखना, ये सब काम मैं करूँगी सारा कुछ आके। तो सबसे पहले अगर मैं जब आधा घंटे, अब देखो मी टाइम बिता के बैठ के तब मैं आई हूँ किचन में, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि काम पे से हम जी काम को लौट रहे हैं एंड ऑल दैट, बेचारी वाली फीलिंग वो नहीं आएगी। आप आओ आराम से, जो आपका मूड है, थोड़ा बहुत लेट के आपको टीवी देखना है, खाना खाना है, चाय पीनी है, आधा घंटा पौना घंटा बच्चों के साथ मस्ती करो, कुछ भी जो आपको लगे वो आधा घंटा आप बिल्कुल अपने लिए रख लो कि हाँ मेरे को ये काम फ्री है, इतना टाइम मतलब मैं फ्री रखूँगी अपने लिए। अब करके देखना, ये आधा घंटा ही आपको ऐसा मैजिकल एनर्जी से भर देगा दोबारा। अब क्या आती है, अगर आपको सपोज़ करो 1 घंटा आपको लेटने का मन है, और आपको लगता है अगर आप आते ही लेट गए, आधा घंटा हाथ मुँह नहीं धोए या बच्चों के साथ नहीं बैठे, ऐसा तो होता नहीं कि वहाँ से आए और सीधे सो गए, वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो क्या करो, पहले आधा घंटा आप चिल कर लो, घर में आके पानी पी लो, जो भी आपको करे कि आपका माइंड और बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे, वो काम आप कर लो। उसके बाद अगर आपका इरादा है सोने का, भले आप शाम को ही आ रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा नहीं मानते कि दिन छिपे वाला काम है, तो आप अपने लेटने से पहले ये 1 घंटा आप घड़ी से मिला के देखना। मैंने एग्जैक्ट 4:10 पे काम शुरू करा था यहाँ पे किचन में आके बर्तन खाली करने का। ठीक है, बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ। अभी वीडियो की स्पीड इस टाइम पे भी 1.1 या 1.2 पे भी है किसी किसी क्लिप में। बहुत आराम से काम कर रही हूँ मैं, कोई हापड़ धपड़ कुछ नहीं हो रही है। आप भी करके देखना। मैंने हमेशा बोला है ना, काम करने की गति कैसे बढ़ाएं, आप पूछते हो, तो उसका जवाब जीने की कला किताब में भी यही है, और मैंने भी यही फील किया है। अगर गति बढ़ानी है तो काम को धीरे से करो, हर काम को तरीके से पूरा करो, स्टेप बाय स्टेप। एक से दूसरे काम में भगड़ दगड़ मत करो। जितनी हबड़ा दबड़ी कम होगी उतना ही काम आसानी से होगा, थकोगे नहीं, और ज़्यादा काम करोगे और आपको लगेगा कि अरे काम मैंने ज़्यादा किया है, थकी मैं कम हूँ। ये मैजिक जैसा काम करता है। आप करके देखना, जो काम कर रहे हो ना तसल्ली से आराम से करो, नॉर्मल गति से। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने की, आप लगातार काम करते जाओगे, करके देखना। ठीक है, तो मैंने इतने किचन साफ़ करी ना, इतने बच्चों ने जैकेट वगैरह डाली, ठंडा होने लगा है, और वो लोग चले गए हैं अब ट्यूशन के लिए। अब मैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू नहीं लगा रही हूँ मैं, तो मैं बच्चों के जाने के बाद जैसे सुबह वेट करती हूँ, मैं उस तरीके का वेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चीज़ें संभाल रही हूँ जो इधर उधर बिखरी हुई हैं। अब अगर बच्चों के पास टाइम होता है तो फिर मैं चिल्लम चिल्ली करती हूँ थोड़ी सी कि टिफ़िन निकालो, अपना बैग नहीं यहाँ पे नहीं रखो, जगह पर रखो एंड ऑल दैट। अब उनकी हालत खुद ही टाइट है बेचारों की, तो इसलिए मैंने ये सब कहना छोड़ दिया। अगर वो खुद निकाल देते हैं ठीक है, नहीं तो मैं फिर उनके जाने के बाद अपना वाटर बॉटल, टिफ़िन वगैरह जो भी कुछ इधर उधर पड़ा होता है वो मैं सब रख देती हूँ। अच्छा, मज़े की बात देखो, जब मैं रखती हूँ तो मुश्किल से लगते हैं 5 मिनट, और बच्चों से रखवाने में ना इसी काम के 15 मिनट लग जाते हैं। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अभी रख रहे हैं फिर भूल गए, ये वो। लेकिन वो है कि उनको भी हैबिट होनी चाहिए, इसलिए बीइंग अ मदर हमारा काम है कहते रहने का। बट ठीक है, अभी उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो एक इशू ख़त्म कि उनसे कह के करवाना है। अगर मैं होती हूँ उस टाइम पे और वो भी होते हैं तो मैं करवाती, नहीं तो अब मैं अपना भी बच्चों का भी ये सब टिफ़िन निकाल रही हूँ। तो जैसे मैंने अभी शुरू कहाँ से किया, किचन से।
ठीक है। तो जो भी आपके घर का कहना चाहिए, अगर क्लीनिंग के हिसाब से देखें, हॉट स्पॉट है जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, प्लस जो घर में घुसते ही सबसे सामने पड़ता है, तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे इलाकों को आप क्या कह सकते हो, हॉट स्पॉट। उनको आपको दिन में 2 बार भी शायद क्लीन करना पड़ जाए, अगर आपको अपना घर प्रेजेंटेबल दिखाने की इच्छा है थोड़ी सी भी तो मेरे ऐसे हॉट स्पॉट क्या हैं, ये सोफ़े का एरिया एंड किचन। ये 2 हिस्से ऐसे हैं, आप इधर साफ़ करके हटोगे 2-3 घंटे बाद ही आप देखोगे तो वापस वहीं का वहीं आ जाता है, क्योंकि जब बैठेगा इंसान, काम करेगा, कुछ हाथ में है रख दिया, तो वो फैलता ही फैलता है। अब मैं एक सिरे से साफ़ करती जा रही हूँ, मैंने सारी किचन के झूठे बर्तन सब सिंक में रख दिए हैं, स्लैब पे कपड़ा मार दिया है, अभी मैं आ गई सोफ़े पर। तो मैंने एक साइड से शुरू किया, सारी कुशन अरेंज करी और जो भी सामान यहाँ से रिलेटेड नहीं था वो सब सामान मैंने उसके रिलेटेड जगह पर पहुँचा दिया। जो बेडरूम का था बेडरूम पे और किचन का किचन में, एंड देन सबसे एंड में आखिर में यहाँ पे आके हमने टेबल को वाइप ऑफ कर दिया और जो टेबल पे रनर वगैरह बिछाया हुआ है इसको एक बार अच्छे से पोंछ के रख दिया। ये हिस्से ऐसे हैं, आप कितने भी बिजी हों आपको डेली करने ही होते हैं। सबके घरों में होते हैं हॉट स्पॉट, हमारे घर में भी हैं, और इनको आपको डेली दिन में 1 बार तो करना ही करना है, हो सकता है कई बार 2 बार करना पड़े। इन हॉट स्पॉट की पहचान इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब कभी हमारे पास मान लो टाइम नहीं है या हमारा घर अच्छी तरह साफ़ नहीं है एंड सडनली कोई गेस्ट आने वाला है या कोई ओकेजन ऐसा है कि हमें अपना घर प्रेजेंटेबल दिखाना है, तो आपको पूरा घर डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं भी है। अगर टाइम नहीं है, ज़रूरत हो भी आपको, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने एग्जैक्टली समझ रखा है ना कि मेरे ये हिस्से हैं घर के, इनको अगर मैं साफ़ कर देती हूँ तो तुरंत मेरा घर प्रेजेंटेबल सा हो जाता है, तो आप कटाक से उनको करेंगे 5 से 10 मिनट लगा के एंड यू आर डन। अभी आप सारी क्लीनिंग के बाद टाइम देखना, इतनी ही देर लगेगी। और इस तरीके की क्लीनिंग में मैं आपको बताऊं, अगर मेरी डेली नहीं हो पाती, किसी दिन कोई अर्जेंट काम है यूट्यूब का, या फिर मैं ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझे आने के बाद फिर मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं खाना खाने के बाद ही सो जाऊँगी या कुछ और है, तो ये इस तरीके की क्लीनिंग भी अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी करते हो ना, तो भी आपकी बाकी के घर में चल जाएगी। जो आपके हॉट स्पॉट हैं घर के, केवल आप उनको उन पे लगाना है, तो आपका ये 1 घंटा सिमट के कहीं ना कहीं 5 से 10 मिनट पे आ जाएगा। इतने तो मुझे लगता है हम कितने भी बिजी हों, कितना भी हमारा मूड ना हो या हमारी तबीयत ख़राब हो, इतना तो हम निकाल ही लेते हैं। एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि इतने सुपर बिजी शेड्यूल में भी घर प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, तो मुद्दा जो आज का मेन है, जो मैं आपको क्लियर समझाना चाह रही हूँ, या फिर आपको जितनी भी क्लीनिंग वीडियो मिलेंगी उनमें उलट मिलता है। हम जाते हैं अपने घर में, हमें आने के बाद हमारा घर फैला हुआ मिलता है, धूल मिलती है, या फिर चीज़ें जगह पर नहीं मिलती, या फिर हमारी फैमिली मेम्बर्स ने बेतरतीब तरीके से फैलाया हुआ होता है। हम लौटे काम पे से और हम इरिटेट हो गए कि हमारा लॉजिक क्या होता है कि क्या हमारा हक नहीं बनता कि हमें आके घर जो है वो एक काम फीलिंग दे। भाई हक बनने वाली बात या कुछ भी है, लेकिन एक जो व्यवस्था बनी हुई है कि घर हम संभाल रहे हैं, उसमें हम ही साफ करने वाले हैं मेन। हमारी तरीके से कोई और साफ कर दे ये बड़ी लग्जरी है। अगर मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड क्लीन करेंगे भी तो ऑब्वियसली वो उस लेवल का नहीं कर पाएंगे जैसा मैं इस 10 मिनट में कर दूंगी, हो सकता है वो आधे घंटे में भी ना करें, कुछ छूट जाए। तो एक काम है जो हमें ही जाके करना है। तो मुझे तो उल्टा पता है, आप भी फील करके देखना, बड़ा सेटिस्फाइंग सा लगता है कि ठीक है सब मैस मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है मैस, आप सोच के देखो, क्योंकि आपके पति आपके बच्चे घर में थे, है ना, वो हैं, इसलिए ही सब कुछ फैल रहा है। अगर आपके घर में कोई है ही नहीं, आप सुबह साफ करके जाओगे, सोच के देखो, ताला खोलोगे वापस घर वैसे का वैसा ही मिलेगा। एक सुई भी इधर से उधर हिली नहीं मिलेगी कि अगर आपके परिवार में कुछ है ही नहीं तो, कोई है ही नहीं। तो जितना भी घर फैल रहा है अल्टीमेटली उसे फैला कौन रहा है, हमारा परिवार ना। और उनके फैलाए हुए को फिर अगर हम समेट देते हैं और हमें पता है कि हम कर लेंगे आराम से, तो क्या ही दिक्कत है। तो इस फैले हुए को देख के बजाय इरिटेट होने के, सिंपल है, टास्क है, आप आधा घंटा चिल करो एंड देन जुड़ जाओ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आके स्लीव्स चढ़ाई एंड बाल बांधे, क्योंकि यहाँ पर बेडरूम में छोटी 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 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा मैस मचता है, क्योंकि बच्चे मोस्टली टाइम यहीं पर बिताते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं, तो फैलता भी यहीं पर है सबसे ज़्यादा, उनकी छोटी छोटी चीज़ें। तैयार हम सब यहीं होते हैं, यहाँ पर वो फैलता है। स्टडी का सारा सामान यहीं पर रहता है, शॉपिंग हॉल के पैकेट इसी रूम में रहते हैं ज़्यादातर। तो ये कमरा अपने आप में गागर में सागर है, इसको साफ़ करने के लिए भी ना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन ये हॉट स्पॉट नहीं है। कैसे, अगर कोई गेस्ट आता है तो वो बैठेगा लॉबी में,
ठीक है। अगर जो फर्स्ट एंट्रेंस आपकी है वहाँ पर और जहाँ गेस्ट बैठने का जहाँ पर भी स्पेस है वो क्लीन हो गया, मान लीजिए ये रूम इतना पिच परफेक्ट नहीं है, मैंने सिंपल दरवाज़ा बंद किया एंड गुड टू गो। तो इसका ना प्रेशर नहीं लेना। ऐसे वाले भी स्थान होते हैं आपके घर में जो गंदे बहुत होते हैं, यूज़ बहुत होते हैं, लेकिन वो आपके घर को अगर पिक्चर परफेक्ट देखना चाह रहे हो आप, बिल्कुल भी वो डिस्टर्ब नहीं करते। तो बेडरूम और पिंक रूम इसी तरीके का है। अगर मेरे पास सुबह टाइम नहीं है, लॉबी मैं कर जाती हूँ ठीक-ठाक। इसे मैं छोड़ गई क्योंकि आज जैसा था कि लॉक मुझे ही खोलना था स्कूल का, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट भी पहले और जाना मुझे पड़ेगा, यही चक्कर था। तो सुबह का 5-10 मिनट का ही यही काम होता है। आप देखते हो मॉर्निंग व्लॉग में कि 5 मिनट मैं देती हूँ इस सबको सेट करने के लिए, तो वही 5-10 मिनट कहीं न कहीं मुझे आज कट करने थे क्योंकि मुझे रोज़ से और जल्दी जाना था। तो एग्ज़ैक्टली वहाँ पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रायोरिटी वाला हमेशा मैं आपको सिखाती हूँ, हिसाब दिमाग में क्लियर रखा करो। तो प्रायोरिटी में क्या था कि वहाँ पर और थोड़ा टाइम से पहले जाना मेरे को आज ज़रूरी है। अब ये कमरा छूट गया तो कोई आफ़त नहीं आई, लेकिन वहाँ अगर मैं लेट पहुँचती और लॉक ही देर में खुलता तो वो ज़्यादा दिक्कत होती। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता जब आपके दिमाग में प्रायोरिटी क्लियर होती है ना कि आज ज़रूरी क्या है। ठीक, तो आज ज़रूरी वहाँ जाना था, कमरा ठीक है, मैं शाम को आके साफ़ कर लूँगी। तो ये मैं सुबह ही मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि हाँ, मुझे फैला हुआ ही घर मिलना है। बेडरूम भी मैं ठीक नहीं करके आई हूँ, लॉबी थोड़ी-सी कर गई थी, वो अगेन फैल गई और उसके बाद मैं आके कर ही लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? इस चीज़ का प्रेशर बिल्कुल मत लिया करो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप होममेकर हो। देखो जो काम ज़रूरी है, अगर बच्चे का खाना या हस्बैंड का टिफ़िन या अपने घर में आपके बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, उनकी दवाई या परहेज़ का खाना, ये चीज़ें ना टॉप प्रायोरिटी की होती हैं। हम लगे हुए हैं घर साफ़ करने में या फिर हम लगे हुए हैं पूजा में या फिर हम लगे हुए हैं सेल्फ केयर में, है ना? पौधों में, और हमारा जो ये ज़रूरी काम है कहीं न कहीं वो उसकी वज़ह से लेट हो गया। फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम सुबह से तो लगे पड़े हैं काम में और फिर ज़रा-सा काम लेट हो गया तो इन लोगों ने तमाशा कर दिया। तो देखो गलती उनकी नहीं दे सकते। एक काम होता है, अगर हमारी ज़िम्मेदारी है तो हमें देखना पड़ेगा कि इन 10 कामों में से नंबर 1 पे क्या ज़रूरी है, नंबर 2 पे क्या ज़रूरी है, नंबर 3 पे क्या ज़रूरी है। कौन-सा काम ऐसा है जो आधा घंटे बाद भी होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन-सा काम ऐसा है जिसमें 5 से 10 मिनट की लेट भी हो गई तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, अगले का पूरा दिन खराब हो सकता है। ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप काम करोगे ना, मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, ना तो कभी आपके काम की अहमियत को कोई कम आंकेगा, क्योंकि आप अपना काम इतना बढ़िया टाइम से निपटा के दे रहे होंगे, और दूसरी चीज़, ना ही कभी आपकी मेहनत पे कोई प्रश्न उठाएगा कि तुम करती क्या हो। सारा खेल यही होता है, जब ये होता है ना तुम करती क्या हो, क्योंकि सामने वाला कब कह रहा है, जब उसका कोई काम पूरा नहीं मिल रहा, और वो किन कामों पे चिल्ला रहा है, हो सकता है वो उसके लिए टॉप प्रायोरिटी हो या वो काम समय पे नहीं हुआ, इसकी वजह से उसको कहीं और कुछ चीज़ें गलत फेस करनी पड़ी। तभी कोई ऐसी बात कहता है ना? तो अगर हमने घर सँभालने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है, तो वो हमें एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ही प्लान करना है कि हाँ भई, मेरे काम इस तरीके के हों कि जो प्रायोरिटी का काम है, जिसके लेट होने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सच में, उसको मैं पहले करूँगी एंड देन जो उससे बाद में भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मैं बाद में कर लूँगी। ठीक है ना? अगर आप इतनी प्लानिंग आप दिमाग में कर लेते हो ना, इसके लिए कुछ लिखने पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मुश्किल आती है तो आप लिख लो कि आपके टॉप प्रायोरिटी के काम क्या हैं, सबसे पहले उनको निपटाओ। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपका बैड डे है, कुछ भी है, तो आपको पता है कि यार ये 3 काम बस मैं कर दूँ, बाकी के 7 अगर मैंने नहीं भी किए तो मेरे पास है टाइम, मैं कल कर सकती हूँ। बहुत सॉर्टेड फ़ील होगा, आप करके देखना। अब मैंने ना यहाँ पर सारा लाइन से साफ़ करना शुरू किया, जैसे मैं बाहर से करती आई थी। बेड पे से सारी चीज़ें हटाई, तय तय करके रखा जो भी सामान है। अब दोहर बीच में बच्चे कभी दोहर ओढ़ रहे हैं और कल ये कंबल निकलवा लिया, तो मैंने अभी कंबल रखने के अंदर जगह नहीं है ड्रॉर में। इसको मैंने बेडशीट की तरह यहाँ पर जैसे दोहर बिछाती थी वो रख दिया। दोहर मैंने अलमारी में रख दिया, टेबल साफ़ कर दी, सारे वहाँ पर जो बैग्स वगैरह रखे थे वो ठीक रखे, और उसके बाद कर रही हूँ शीशा साफ़। तो ये मेरी, मैं फिर बताती हूँ, डेली क्लीनिंग में इस तरीके का शीशा वगैरह मैं नहीं रगड़ती। नॉर्मल नीचे के जो जितने भी फ्लैट सरफेसेस होते हैं ना, आप उनको सिर्फ वाइप ऑफ कर दो हल्के से गीले सूखे कपड़े से। कपड़े को माइक्रोफाइबर वाले को बढ़िया से गीला करा, निचोड़ा अच्छे से, ऑलमोस्ट सूख जाता है, उसके बाद आप इसको वाइप ऑफ कर दो बिना किसी क्लीनर या कुछ के। लेकिन अगर आप बिल्कुल सूखे कपड़े से साफ़ करते हो ना, तो देखो वो क्लीनलीनेस आपको नहीं समझ में आएगी, आपको लगेगा कि हो गया साफ़, लेकिन उतना नहीं हुआ। हल्का सा गीला सा कपड़ा हो ना, उसके बाद आप वाइप ऑफ करो, आपका एफर्ट भी कम होएगा और चीज़ें एकदम चमकती चली जाती हैं।
तो यहाँ पर जितना भी सामान है ना वो यहीं का है, जो रखना था मुझे यहीं। तो जस्ट मैंने उसको खिसका के जितना भी खाली सरफेस था उस पर कपड़ा मार दिया, सारी धूल अब हट गई है। इतनी सफाई आप डेली कर दो तो भी आपका घर जो है प्रेजेंटेबल रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बेडरूम भी हो गया बिल्कुल क्लीन। घड़ी अपने हिसाब से चल रही है। बीच में मैंने चाय पी ली थी। अगर आपको बहुत तेज़ गर्म चाय पीनी है तो आप जब मैं सोफ़ा करके हटी थी उस टाइम पे पी सकते हो, लेकिन मेरी आदत है एक तरफ मैं चाय बनाती हूँ, दूसरी तरफ मेरा कुछ ना कुछ और काम चलता होता है, क्योंकि बहुत तेज़ चाय मैं गर्म पीती नहीं। तो ये मेरी हमेशा की आदत है। तो हो सकता है आपकी ना हो, तो जब आप चाय बना लो पहले आप चाय पी लो, देन आप क्लॉक लगा के करो काम। लेकिन इतना काम, आपका घर छोटा है चाहे बड़ा है, देखो मेरा छोटा ही घर है, उसमें भी आप मान के चलो कि अगर सुबह से फैला हुआ है या एक दिन पहले का फैला हुआ है तो आपका 1 घंटा लग जाएगा। पर ये 1 घंटा आपका घर मैनेज करने में बहुत मदद करेगा। उसके बाद लगा दो एक लोड जाके लॉन्ड्री का, जो भी आज हो, चाहे वो 15 मिनट वाला हो, चाहे पर्दे हों आपके यहाँ के, चाहे कुशन कवर हो, चाहे बेडशीट हो, या फिर आपकी सिंपल लॉन्ड्री हो। तो आज मुझे इसमें बेडशीट धोनी थी, मैंने वो डाल दी हैं। अब इसी टाइम बैठने से पहले शाम का जो डिनर में बनाना है वो और प्लान कर लो। तो मैंने निकाल दी 2 शिमला मिर्च आलू बनाऊंगी। टाइम देखो 5 बजे हैं। 4:10 पे मैंने स्टार्ट किया था। 5 बजे तक ये सारे काम हो गए हैं। 1 घंटा भी नहीं लगा, 50 मिनट लगे हैं। एंड मैंने पहले आराम भी किया। 15 मिनट मैं प्रॉपर लेटी थी, 15 मिनट में खाना खाया था, उस टाइम पर टीवी भी देख लिया, और 50 मिनट मैंने अपने घर को दे दिए। इतनी देर में पूरा घर साफ़ हो गया है, चीज़ें जगह पर पहुंच गई हैं, लॉन्ड्री का एक लोड लग गया है, डस्टिंग हो गई है, डिनर का पता चल गया है मुझे क्या बनाना है, अभी मुझे सोचना नहीं है। और अब मैं बैठ गई थी यूट्यूब का काम करने। अगर आपको सोना है इस टाइम पे, आप अच्छा यहाँ पे 5 बजे से लेके लगभग 6:30 तक का बिल्कुल अनइंटरप्टेड टाइम रहेगा। मेड अक्सर सफाई करते टाइम ही आ जाती है, आज आ गई थी, शायद आपने देखा भी हो एक क्लिप में। और अगर वो इस टाइम भी आती है तो मुझे बस जाके दरवाज़ा खोलना है। मेरे हिस्से का काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। तो ये 1.5 घंटा मैं अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ पहले फ़ोन लेके कि मुझे आज करना क्या क्या है। और कई बार चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं कि मुझे यही करना है, तो मैं जाके उसी को सीधे करने बैठ जाती हूँ, एडिटिंग का काम। आप चाहें तो इसी 1.5 घंटे में अपनी कोई हॉबी कर सकते हैं अप्लाई, या फिर आप सो भी सकते हैं आराम से, एंड देन उठो और डिनर में लग जाओ। अब फिर उसके बाद ये एक सूट पीस आपके साथ शेयर करना था। मेरी फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, नीतू जैन, ठीक है। उनका मीशो पर सिद्धांत क्रिएशन के नाम से सेलिंग का है, वो सेल करती हैं सामान, बहुत ही अच्छी उनके दुकान को ना 4.3 या 4.4 स्टार मिले हुए हैं। तो बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट वो सप्लाई करती हैं। तो उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट स्वरूप भेजा है। थैंक यू सो मच नीतू जी। और ये क्या है, ये वेलवेट का है। वो अक्सर पूजा की सामग्री वगैरह में डील करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वेलवेट के सूट के फैब्रिक्स ये लॉन्च करें हैं अपनी शॉप पर। तो ये ना वेलवेट है, स्ट्रेचेबल नहीं है, शनील नहीं है मतलब ये। और इस पे बारीक सितारों का काम है, और कमीज़ का और बॉटम का दोनों का 2.5 मीटर कपड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। तो उन्होंने 3-4 इसमें कलर हैं आपके पास, जो अच्छे अच्छे जितने भी होते हैं ना शनील के, रेड, मैरून, ब्लू, रामा ग्रीन, पिंक, ये सब हैं। मुझे वो पसंद आया जो अभी तक मेरे पास जिस कलर का सूट नहीं है, तो मैंने रामा ग्रीन वाला पसंद करा। और फिर ये मुझे मतलब बहुत ही सुंदर है यार, कलर मतलब बहुत ही अच्छा आया है। अच्छा, रेंज भी अफोर्डेबल है। घंटा घर पे भी मैंने जैसे पता किया था ना एम्ब्रॉयडरी वाला, उसके हिसाब से भी रेंज भी अफोर्डेबल है। लिंक मैं आपको दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट करना। इन सूट पीसेस के अलावा जो पूजा के आर्टिकल हैं, या स्टेटमेंट दुपट्टा जो मैंने तुलसी विवाह वगैरह में उड़ा था, वो सब इन्हीं की शॉप का है। बहुत ही बढ़िया सामान निकला। अब इसको ज़रा मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना सुंदर और झिलमिल हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये मतलब मैं अभी सिलवाऊँगी इसको, अब रिसेंटली 1-2 दिन में ही टेलर के पास ये पहुँच जाएगा। और जो मैंने अब ये पहन रखा है ग्रीन कलर की वुलन कुर्ती, ये मीशो से है। और ये आपको वुलन कुर्ता हॉल अब आने वाला है, उसमें मिलेगी। इसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी ये वाली कश्मीरी कढ़ाई है, पूरी मतलब गरम कुर्ती है। और सबसे जो अच्छी मुझे चीज़ लगी ना, मीशो पर अगर आप रेडीमेड कुर्ती वगैरह कुछ ले रहे हो ना, उसमें साइज़ जो मेंशन है उसकी फ़िटिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं है, फ्री साइज़ ज़्यादा मिल रहा है सर्दी के कपड़ों में। लेकिन इसमें मैंने साइज़ स्मॉल मंगाया, और कंधे वगैरह से इतनी बढ़िया फ़िटिंग आई कि ना मन खुश हो गया बिल्कुल इसके फ़िटिंग को देख के। तो ये मुझे बिल्कुल पैसों के हिसाब से एप्ट डील लगी। सबके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे चेक कर लेना। अब मैं चलती हूँ अपने शाम के काम की तरफ। और बच्चे आ गए थे, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बच्चों ने फरमाइश करी होगी तो दूध आया ही है, दूध के साथ मोमोज़ आए हैं।
और इनकी बच्चा पार्टी जो बाहर खेल रही है ना, ये आते ही बैग रख के सीधे भागते हैं बाहर खेलने के लिए। ये चले गए हैं, खैर वो सब चलता रहेगा। आई होप कि इस वीडियो से जॉब से आने के बाद जो आपको थकावट हो जाती थी, या फिर फैले हुए घर को देख के इरिटेशन होती थी, या फिर वहाँ की थकावट की वजह से घर में आके काम करने में प्रॉब्लम होती थी, उन सब से निपटने का एक रास्ता ज़रूर दिखाई दिया होगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक बात याद रखना, जो मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, जब से चैनल शुरू हुआ है, आपकी जॉब, आपके बच्चे, आपका परिवार या आपका फैला हुआ घर बर्डन नहीं है, ब्लेसिंग है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।